नमस्कार दोस्तों, टेक्निकलिटी बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एईपीएस के लिए दोस्तों काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट है। एईपीएस लेने के लिए आप भी सोचते रहते हैं कि मैं भी एईपीएस ले लूँ और काम करूँ, बट दोस्तों उसमें होता क्या है दिक्कत कि जब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब हमारे पास किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास कॉल करते हैं तो वो हमारे को बताते हैं ये कंपनी का ले लीजिए, ये कंपनी का ले लीजिए। यहाँ पे जो है दोस्तों 200+ कंपनियाँ जो है वो एईपीएस मार्केट में है। तो दोस्तों उसमें से हमें कैसे सेलेक्ट करना है कि हमको किस एईपीएस कंपनी का सर्विस यहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ क्या उसका सर्विस बेस्ट है और क्या हमें उसका टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि होता है दोस्तों कि जब हम एईपीएस ले लेते हैं, बाद में जो है कि हमें कभी दिक्कत आता है तो हमारे को टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है और उसमें जो है दोस्तों कि हम छोड़ के चले जाते हैं और फिर से देखते हैं दूसरी कंपनी के पास, तो हमारे फिर से दूसरे बंदे को कॉल करते हैं तो वहाँ पे फिर से मेरे को बताया जाता है आप इस कंपनी का ले लीजिए, हमारा टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, ये है वो है। इस तरह से बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। तो आज हम प्रॉपर इसी पे बात करने वाले हैं कि हमें कहाँ से और किस कंपनी का हमें एईपीएस लेना चाहिए, ताकि दोस्तों जब आप एईपीएस ले लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आप भी अगर जानना चाहते हैं, एईपीएस का काम करना चाहते हैं तो हमारे पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको जो है कि यहाँ पे पूरा जानकारी मिल जाएगा और आप कभी भी एईपीएस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेक्निकलिटी बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एईपीएस में दोस्तों काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो हमें कौन कौन सी कंपनी का यहाँ पे लेना नहीं चाहिए आईडी और कौन से बंदे से हमें यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। कुछ यहाँ पे दोस्तों दिक्कत ये आती है कि बंदे की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल यहाँ पे मेरे पास आता है कि मैंने पेमेंट कर दिया बट आईडी नहीं मिला और मेरा वो पेमेंट कर दिया, आईडी भी मिल गया बट जो है कि मेरे को टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वो बार इधर से छोड़ के उस कंपनी में, उस कंपनी से छोड़ के उस कंपनी में वो भटकते रहते हैं, बाकी जो है कि उनका इनकम नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 200+ जो कंपनियां हैं, तो इसमें से जो है दोस्तों कि मेरे ख्याल से यहाँ पे 50% जो है कि वाइट लेवल कंपनी है। वाइट लेवल क्या है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि वाइट लेवल क्या है। वाइट लेवल वो होता है दोस्तों कि जो किसी कंपनी के, जैसे यहाँ पे कोई सा भी कंपनी है एईपीएस का कंपनी, जैसे मैं यहाँ पे अगर बात कर लूँ डोगमा सॉफ्ट, स्पाइस मनी या फिर आरएनएफआई, तो इनका क्या है कि इनका एक जो है कि क्लोन बनता है। क्लोन मतलब हूबहू उसी का सारा कुछ, कंपनी का उसी का सारा कुछ रहेगा और उसके बाद जो है कि वो अपने नाम से जो है कि एक पोर्टल बनवा लेते हैं जिसका सारा मेंटेनेंस जो है दोस्तों कि वो जो ओरिजिनल जैसे आरएनएफआई है तो आरएनएफआई सारा मेंटेनेंस करेंगे बट जो है कि उसका नाम आपका रहेगा। तो इस तरह से भी कंपनियां होता है दोस्तों। तो वाइट लेवल में दिक्कत क्या आती है, वाइट लेवल जैसे मैंने किसी कंपनी का वाइट लेवल ले लिया, तो वाइट लेवल लेने पे के बाद होता क्या है कि मैं वहां पे काम किया और मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को यहाँ से इनकम नहीं हो रहा है, तो बाद में क्या है कि हम वो अपना पोर्टल को बंद कर देते हैं। हमारा जो भी पूंजी वहाँ पर लगा था उतना हम अपना अर्निंग करके उसके बाद वहाँ से हम साइड हो जाते हैं, भैया ये मेरे को नहीं करना है, मैं दूसरा काम देख लेता हूँ। तो वहाँ पर दिक्कत होता है दोस्तों कि जो आपको टेक्निकल सपोर्ट के लिए बोला गया था वो टेक्निकल सपोर्ट आपको वहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो वाइट लेवल से दोस्तों मेरा जो ऐसा मानना है या मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वाइट लेवल आप जल्दी कोशिश ना करें लेने का। अगर वाइट लेवल आप कभी आईडी ले लेते हैं तो उनका जब मेन पोर्टल लेने जाइएगा तो वहाँ पे आपको आईडी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर्ड बता देगा। तो वाइट लेवल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो चलिए, और हमें बाकी कौन सी कंपनी का आईडी लेना चाहिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, फिर दूसरा बात करेंगे कि यहाँ पे जो है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊँ, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊँ, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊँ। उसमें होगा क्या दोस्तों कि आपका जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता हूँ और तो ही जो है कि आप जो है कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। बट जो है कि ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 2-4 कस्टमर हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने वाले और आप जो है कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ले लिए
तो जो है कि वहाँ से आपको दिक्कत हो सकता है। आप जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आपका वो है कि मैं इतना रिटेलर बना सकता हूँ, तो आप रिटेलर ही आईडी लीजिए। तो अपना हिसाब से दोस्तों पहले ये देख लीजिए कि क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे काम कर पाऊँगा, क्या मेरे पास उतना कस्टमर हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको पहले सिलेक्शन करना होगा कि मैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनूँ या डिस्ट्रीब्यूटर बनूँ या रिटेलर बनूँ। अगर दोस्तों आपको खुद काम करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिटेलर ही बनिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 150 अगर रिटेलर बना सकता हूं, तभी जो है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं कि रेट के लिए, कि रेट जो है दोस्तों कि काफ़ी सारे, अगर हम स्पाइस मनी की ही बात करें तो स्पाइस मनी में ही अगर हम किसी बंदे से बात करते हैं तो 500 रुपये का आईडी देता है, किसी बंदे से बात करते हैं तो 200 का देता है, कि कोई 300 का देता है, कोई 400 का देता है। तो वहाँ पर भी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ से आईडी लेना चाहिए, क्या हमको यहाँ पे वो 500 बता रहा है, वो 400 बता रहा है, वो 200 बता रहा है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आप जो है कि नेक्स्ट बंदे से ट्राई करते हैं तो आपको दूसरे कंपनी के बारे में समझा देता है। देखिए होता क्या है, यहीं पे आपको क्लियर होगा दोस्तों। होता क्या है, जब कोई बड़ा जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि AEPS का अगर काम करता है तो बल्क आईडी परचेज करता है। यानी दोस्तों हम लोग जो है कि हम लोग 1000-500 इस तरह से आईडी परचेज करते हैं, तो इसमें यही कंडीशन हो जाता है दोस्तों कि कोई रेट थोड़ा सा कम दे देता है। अगर मेरे से भी अगर मैं जैसे अभी 1000 तक परचेज करता हूँ, अगर कोई है कि अगर 4000 आईडी परचेज करेगा तो मेरे से डाउन में देगा रेट। तो ये रेट का यहाँ पे ये कंडीशन हो जाता है। तो रेट में आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है। आपको फिर देखना है दोस्तों कि टेक्निकल सपोर्ट कहां से मिलने वाला है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप अगर वाइड लेवल प्रो लेते हैं तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात हो जाती है कि टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट के लिए फिर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि चलो एक जो है कोई बंदा वो पार्ट टाइम जॉब कर रखा है, उसके पास महीने में 1-2 रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट हो रहे हैं, तो उनसे अगर हम लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से जो है कि हमें टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। बट जो है कि हम लोग जैसे हम यूट्यूब पे आकर अगर आईडी सेल कर रहे हैं तो हम लोग का पूरा मकसद होता है कि नहीं हमें आईडी सेल करना है और हम लोग को जो है कि रिटेलर को देखना है। तो पूर्ण रूप से हम लोग का काम जो होता है कि यही होता है। तो हम लोग आपको अच्छा सपोर्ट दे सकेंगे वहाँ पे, और हम लोग लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के भागेंगे। ये मैं पर्सनली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी यूट्यूब पे आप उनका चैनल विजिट करिए और उनको देखिए कि किस तरह का चैनल है, वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको वहाँ पे चूज करना है कि हम इस बंदे से आईडी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पेमेंट का, क्या हमारा कोई पेमेंट खा जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका कोई भी पेमेंट, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए होता है यहाँ पे क्या कि जैसे ही आप किसी से AEPS लेते हैं तो वहाँ पे उस बंदे का जो है कि 20 से 50 रुपये का इनकम होने वाला है। बट जो है दोस्तों कि अगर वो आपको AEPS आईडी दे देगा और आप काम करते हैं तो उससे ज़्यादा इनकम होगा। तो आप इससे सोच सकते हैं कि क्या वो बंदा को मैंने 200 या 300 का यहाँ पे ये जो AEPS है, ये रिटेलर आईडी हार्डली से हार्डली जो कि दोस्तों 400-500 रुपये का आता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बट जो है कि 400 रुपये हार्डली इसको माना जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 2000-2500 तक इतना काफ़ी है। तो इतना आपका कोई पैसा नहीं खाएगा दोस्तों। आप बेहिचक जो है कि पैसा आप उनको दे सकते हैं और वो आपको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। बट उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि कभी कभी जो है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाता है तो आईडी क्रिएट करने में हम लोग को टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी की, कौन सी कंपनी का हम ले। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि मैं यहाँ पर 4-5 कंपनियाँ का बात करूँगा और 4-5 कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मेरे को इसका जो अच्छा नॉलेज है, जो जानकारी है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। दोस्तों पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट जो है कि आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब जो है कि हम बात कर लेते हैं डोगमा सॉफ्ट। मेरे पास जो भी कंपनियाँ हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। डोगमा सॉफ्ट है, RNFI है, रोनेट एक्सप्रेस है और फिर स्पाइस मनी। ये आपको यहाँ पे 4 कंपनियाँ का मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों स्पाइस में ये सबसे पहले बात कर लेते हैं डोगमा सॉफ्ट की, कि डोगमा सॉफ्ट में आखिर क्या है। तो डोगमा सॉफ्ट का एक बहुत बड़ा जो खासियत है दोस्तों कि उसमें जो है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से ही रिटेलर का भी काम कर सकते हैं। नहीं आपके पास आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, किसी कंपनी में ऐसा नहीं है। आप जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर बने हैं तो आपको एक रिटेलर आईडी
क्रिएट करना होगा, उसके बाद जो है कि आप अपना वहाँ से काम कर पाइएगा। बट इसमें जो है दोस्तों कि आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है कि आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से ही AEPS वगैरह वगैरह जो भी काम करना है वो आप अपने करते रहिए और रिटेलर भी क्रिएट करते रहिए, और जो अभी आपका कमीशन आता है वो अपने अकाउंट में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट जो है दोस्तों दूसरे कंपनी में ऐसा आपको सुविधा नहीं मिलने वाली। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ भी मिल जाएगी दोस्तों जो बोलेगी सैलरी आपको देंगे, हम 5,000 का सैलरी देंगे, 10,000 का सैलरी देंगे, बट वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका इतना लंबा टारगेट होता है दोस्तों, इतना लंबा होता है। 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका मंथली जो है कि 4,000 3,000 कमीशन मिलना है, वो सैलरी मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कि डोगमा सॉफ्ट का भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पाइस मनी का। तो स्पाइस मनी जो है दोस्तों कि उसमें जो है कि बहुत अच्छी सर्विस है, क्या कि उसका जो सब कुछ जो है कि उसका थोड़ा सा फास्ट है, जो भी सर्विसेज है वो फास्ट है। नहीं AEPS चालू भी करना हो तो बहुत जल्द चालू हो जाता है, डॉक्यूमेंट में भी उतना ये झेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है, तो उतना उसमें झेल नहीं है। तो आप इसका भी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बन सकते हैं। इसका जो AEPS है वो आपको ऐसे कंपनी बोलती है कि 24 से 72 घंटे में हम चालू कर देंगे, बट जो है कि यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे में हार्डली, मैंने तो एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मेरा 1.5 घंटे में AEPS चालू हो गया था। तो आपका यहाँ पे AEPS जल्द चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि दोस्तों काफ़ी सारे मतलब कंपनियों में ये मूव टू बैंक ऑप्शन आता है कि हम अपने मूव टू बैंक अगर करते हैं, जो हमारा AEPS का पैसा है अगर उसको हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हमारा क्या चार्ज कटेगा, सब मतलब जो भी कॉल आता है तो ये सबसे पहले पूछा जाता है। उसमें मैं क्लियर कर दूं कि ये जो स्पाइस मनी है दोस्तों इसमें शायद 3 रुपया कटता है मूव टू बैंक का, यानी आप 2.5 लाख तक जो है कि यहाँ से मूव टू बैंक कर सकते हैं मात्र 3 रुपया में। लेकिन बाकी सारी कंपनियाँ दोस्तों जिसमें 10 रुपया हार्डली है, 10 रुपया तक चार्ज लगता है। किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, बट यहाँ पे 3 रुपया में आप मूव टू बैंक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों RNFI बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, हर किसी के सब लफ्ज पे होता है RNFI। तो RNFI भी है दोस्तों कि आपको यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट आप देख लीजिए, बट इसमें एक कंडीशन क्या होता है कि इसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि RNFI में जो हम डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर ही तो लोभी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसमें ऐसा है कि उसमें जो है कि कमीशन सेट करना पड़ता है। अब जो है कि अगर उसको थोड़ा सा आप चार्ज आपको कम करके दे देगा, बट जो है कि आपको कमीशन वहाँ पे रोक लेगा, क्योंकि वहाँ पे कमीशन मतलब सेट करने का वहाँ पे ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपने हाथ में होता है कि इस रिटेलर को हमें क्या कमीशन देना है, किस डिस्ट्रीब्यूटर को हमें क्या कमीशन देना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, पार्टनर से ले रहे हैं, तो हमारा कैसा है, वो बंदा क्या हमें कमीशन देगा। तो इस पर आप पूरा पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो है कि आप इसमें आ सकते हैं। बाकी और भी जो है दोस्तों कि मैंने स्पाइस मनी की बात की या फिर डोगमा सॉफ्ट की बात की, डोगमा सॉफ्ट में ये सारे कुछ नहीं है। आपको जो भी है कमीशन वो डायरेक्ट जो है कि कंपनी की तरफ से सेट किया हुआ है, बीच में उसको कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। बट जो है कि RNFI में यहाँ पे कमीशन को छेड़छाड़ किया जाता है, आपको कमीशन कम ज़्यादा किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए दोस्तों कि आपको जो अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर सही मिल जाता है तो आपको सही कमीशन दे देगा, और ये सजेस्ट करके आप वहाँ से ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका रोनेट एक्सप्रेस का। तो रोनेट एक्सप्रेस भी दोस्तों यहाँ पे सर्विस इसका भी बहुत फास्ट है। इसका भी जो AEPS है वो 24 घंटे में यहाँ पे AEPS एक्टिवेट हो जाता है। डॉक्यूमेंट का भी उतना ज़्यादा कंडीशन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह का भी यहाँ पे नहीं है। तो आपको स्पाइस मन ये रोनेट एक्सप्रेस का भी आपको आईडी लेने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो है कि सभी आईडी में आप अपना देख लीजिए, टेक्निकल सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। कंपनी का तो सपोर्ट होता ही है दोस्तों, कंपनी का सपोर्ट होता है, बट जो है कि आपको जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं एक्टिव होगा, जब तक जो है कि आप कंपनी से नहीं हेल्प ले पाइएगा। तो सबसे पहला जो होता है दोस्तों कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प कितना मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कंपनियां का हो गया, लेकिन रोनेट एक्सप्रेस में एक कंडीशन है कि आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे स्टेट अपने मतलब एरिया में ही काम करते हैं, 20-40 किलोमीटर के एरिया में काम करते हैं। बट जो है कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप रोनेट एक्सप्रेस में ना जाएं, क्योंकि रोनेट एक्सप्रेस दोस्तों आप स्टेट लेवल पे ही काम कर सकते हैं। अगर मेरे से भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ओनली मैं बिहार एंड झारखंड के लिए रोनेट एक्सप्रेस देता हूँ। और दोस्तों अगर अदर स्टेट के लिए लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बंदा से कॉन्टैक्ट करिए। और यही कुछ होता है दोस्तों, ये आईडी लेने के लिए आपको नॉर्मली इन सभी बातों का नॉलेज होना चाहिए, तब जो है कि आप काम कर पाइएगा।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।